अभिनंदन स्वीकार कीजिए। मैं आपका स्वागत करता हूं मास कॉम मास्टर क्लास में। आज हम बात करेंगे फोटोग्राफी की एक बेहद दिलचस्प और रचनात्मक विधा, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी की विभिन्न शैलियों और प्रकाश तकनीकों की। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में अनेक शैलियां होती हैं, जिनमें से कुछ बेहद लोकप्रिय और विशिष्ट हैं। आइए उन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लासिक पोर्ट्रेट की। इसकी अगर विशेषताओं की बात करें तो स्टूडियो में खींचा गया सीधा कैमरा लेंस की ओर देखता हुआ चेहरा, सरल पृष्ठभूमि और संतुलित प्रकाश। इस शैली में व्यक्ति के चेहरे के भावों को प्रमुखता दी जाती है। अक्सर पासपोर्ट, प्रोफेशनल हेडशॉट्स आदि इसी में आते हैं। दूसरी जो विधा है, जो दूसरी शैली है, एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट, यानी अगर इनकी विशेषताओं की बात करें तो व्यक्ति को उसके कार्यस्थल या प्राकृतिक परिवेश में चित्रित किया जाता है। बैकग्राउंड कहानी कहता है, जैसे किसान खेत में लेखक अपनी किताबों के बीच। यह शैली विषय की पृष्ठभूमि और जीवन को जोड़ती है। कैंडिड पोर्ट्रेट। अब कैंडिड पोर्ट्रेट की बात करें और इसकी विशेषताएं देखें तो बिना किसी पोजिंग के खींची गई तस्वीर, भावनाओं और क्षणों की सहजता, शादी या सामाजिक कार्यक्रमों में खींचे गए फोटो अक्सर इसी शैली के होते हैं। फिर बात करते हैं क्रिएटिव कंसेप्चुअल पोर्ट्रेट। तो कंसेप्चुअल पोर्ट्रेट और क्रिएटिव की अगर विशेषताएं देखें तो विशेष थीम या विचार पर आधारित रंग, मेकअप, प्रकाश और प्रॉप्स का रचनात्मक प्रयोग। यह शैली कला और कल्पना का सुंदर संगम होती है, जिसे फाइन आर्ट पोर्ट्रेट भी कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि लाइटिंग टेक्निक्स की, जो कि हम पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में इस्तेमाल करते हैं, तो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में रोशनी की भूमिका कितनी अहम होती है और इसे कैसे नियंत्रित किया जाता है, अगर इस पर हम बात करें तो सबसे पहले आता है प्राकृतिक प्रकाश यानी नेचुरल लाइट, जैसे सूरज की रोशनी, विंडो लाइट। समय जो इसमें होता है वो गोल्डन आवर यानी सुबह और शाम, क्योंकि उस समय हार्ड लाइट नहीं होती है सूरज की। क्लाउडी डे हो, प्राकृतिक रोशनी पोर्ट्रेट में सौम्यता और यथार्थ का भाव देती है। खिड़की के पास बैठा व्यक्ति, हल्की रोशनी में यह चित्र अत्यंत प्रभावशाली हो सकता है। अगर इसके टिप्स को हम देखें तो रोशनी का स्रोत साइड या 45 डिग्री कोण पर रखें, हार्श लाइट से बचें या रिफ्लेक्टर का प्रयोग करें। फिर बात करते हैं स्टूडियो लाइट की। अगर इसके उदाहरण देखें तो सॉफ्ट बॉक्स, ब्यूटी डिश, रिंग लाइट, स्पॉट लाइट, ये सब है। और इसके लाभ जो है पूर्ण नियंत्रण, बैकग्राउंड और शेड्स पर काम करने की स्वतंत्रता। स्टूडियो लाइटिंग के जरिए आप न केवल चेहरे की विशेषताओं को उभार सकते हैं बल्कि मूड और ड्रामा भी जोड़ सकते हैं। प्रमुख लाइटिंग अगर सेटअप्स के बारे में हम बात करें तो रेम्बैरेंट लाइटिंग यानी चेहरे पर त्रिकोणीय छाया बनाती है। बटरफ्लाई लाइटिंग, नाक के नीचे तितली की तरह की छाया आती है। वहीं लूप लाइटिंग, इसमें हल्की छाया नाक के किनारे। और स्प्लिट लाइटिंग यानी आधा चेहरा रोशनी में, आधा छाया में। प्रश्न उठता है किस शैली के लिए कौन सी रोशनी उपयुक्त है। अब जैसे क्लासिक पोर्ट्रेट की बात करें तो स्टूडियो लाइट, एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट की बात करें तो प्राकृतिक लाइट यानी प्राकृतिक प्रकाश, कैंडिड पोर्ट्रेट की बात करें तो उपलब्ध रोशनी जो भी है एम्बिएंट लाइट उसका प्रयोग कर सकते हैं। वहीं क्रिएटिव पोर्ट्रेट में मिश्रित प्रकाश तकनीकें इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें स्टूडियो और एम्बिएंट दोनों को ले सकते हैं। तो साथियों, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी केवल तकनीक नहीं, एक अनुभव है। एक इंसान की पहचान, भावनाओं और व्यक्तित्व को लेंस के जरिए दुनिया के सामने लाना, सही शैली का चयन और उपयुक्त रोशनी ही से पूर्ण बनाती है। मास कॉम मास्टर क्लास में आज इतना ही। मिलते हैं अगले किसी नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। यह वीडियो मास कॉम मास्टर क्लास चैनल के लिए अरविंद फाउंडेशन की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। जब भी आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप केवल ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर रहे हैं बल्कि गरीब बच्चों की शिक्षा के समर्थन में भी योगदान दे रहे हैं। मास कॉम मास्टर क्लास चैनल अरविंद फाउंडेशन के माध्यम से उन बच्चों की शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए समर्पित है जो आर्थिक रूप से कमजोर है। आपका समर्थन इस सामाजिक पहल को मजबूत बनाता है, साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में
उन सभी विद्यार्थियों की कैरियर काउंसलिंग करके उनको सही कोर्स पढ़ने के चुनाव में मदद करता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस मिशन का हिस्सा बन सकें। धन्यवाद। आपके सहयोग में ही बदलाव संभव है।